एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज ना आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 31 साइज के अकॉर्डिंग स्लीव की कटिंग परफेक्ट तरीके से। तो 31 का हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करके 7.6 निकाल लिया है। एंड 7.6 में ना आधा इंच हमने प्लस किया है, तो आ गया है टोटल हमारे पास 8.4। ये फॉर्मूला है। एंड अब हम जो मतलब 8.4 आया है ना, वही हमारा चौड़ाई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है 2 स्लीव के लिए कपड़ा। एंड 8.4 इसकी परफेक्ट है चौड़ाई। लंबाई जितनी होती है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है। तो मैंने 9 इंच की बनानी है, तो मैं 10 इंच ले रही हूँ। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। ओपन साइड से हमें 3 इंच निशान लगाना होता है डाउन करके। एंड यहाँ से स्ट्रेट करना है बंद साइड से 1.5 इंच। एंड अब ना ये देखिए, जो 1.5 इंच है वो एकदम स्ट्रेट रहते हुए बाकी सारा हाथों को आपको थोड़ा सा गोलाई टाइप में घुमाना है। और नीचे से आपको 1.5 इंच एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए। ऊपर से भी 1.5 इंच स्ट्रेट एंड नीचे से भी 1.5 इंच स्ट्रेट। और बस बाकी जो बीच में रहेगा उसको कुछ इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। एक बार इस ट्रिक से जरूर कटिंग करके देखिएगा। आपकी जो स्लीव है ना बहुत अच्छे से परफेक्ट आएगी और साथ में बहुत ईजी भी है गोलाई करना। एंड अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो इनका मोहरी 9 है, तो उसका आधा हमने 4.5 लिया है। साथ में 2 या 1.5 इंच आप मार्जिन पॉइंट ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको पहले ये वाला मार्जिन पॉइंट को मिला लेना है। एंड अब इसको कुछ इस तरह से आप नाप के देखिएगा, कुछ इस तरह से गोलाई घुमाकर। तो ये आ जाता है हमारा 9.5। ठीक है, परफेक्ट 9.5 इसकी जो गोलाई में घुमाकर आ रहा है। तो यहाँ से जो है ना इस तरह से देखिए, यहाँ से इस एक बार मैं और आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको गोलाई घुमा के नापना है। तो ये जो हमारा 8 पर हमें निशान लगाना है और ये जो हमारा फिटिंग है उसके साथ मिलाना है। तो 8 हम निशान लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं 31 साइज का। तो वो 7.25 हमारा 4th पार्ट आता है। ठीक है, तो 7.25 में मैंने 2 सूट एक्स्ट्रा बढ़ाकर 8 पे निशान लगा लिया है, जो हमारा फिटिंग के लिए आएगा। एंड अब ये होगी हमारी स्लीव की जो ड्राफ्टिंग। एंड अभी ना इसको हम करेंगे कटिंग। और जो एक बार आपको ना इसके आर्म होल से भी मैच करके दिखा देती हूँ। मैंने बैक पार्ट लिया है, यहाँ से आधा इंच सिलाई को छोड़ते हुए इस तरह से स्लीव का जो पार्ट है उसके साथ मिलाएंगे तो ये परफेक्ट देखिए यहाँ तक मैच हो जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट मैच हो जा रहा है। और देखिए, अगर आप 8 इंच ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपने जो 1.5 इंच नीचे स्ट्रेट किया है ना, वो 1.5 इंच आपने मार्जिन के लिए लिया है, बाकी सारा आपका फिटिंग के लिए है। ठीक है, तो बस अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। एंड फाइनल इसकी हमने कटिंग कर रखी है। और इसकी जो स्लीव की मेन पार्ट है ना, कुछ इस तरह से इसके मोती वाले जो लेस लगे हुए थे। एंड अब इस मोती वाले लेस को मैं निकालूंगी नहीं इसके साथ ही, क्योंकि ये जिसकी लंबाई सही है उस हिसाब से मुझे इसको सेट करके रखना है। तो देखिए, इसमें जॉइंट पड़ेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट जो होता है वो नीचे चला आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैं रख के चेक कर लूँगी अस्तर वाले पार्ट को। तो यहाँ पर जितना भी पार्ट हमें जॉइंट करना होगा उसके लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें जॉइंट करके एंड फिर इसको शेप दे देंगे। इसलिए अभी हम नॉर्मल जैसे है वैसे हल्का सा कट कर ले रहे हैं। बाद में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें जॉइंट लगाएंगे मेन फैब्रिक में। एंड उसके बाद इसको अच्छे से स्लीव का शेप देंगे। देखिए यहाँ से कितना कम पड़ रहा है, वो वाला हमें इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कपड़ा सेट करके इसमें ज्वाइंट करेंगे। एंड फ्रेंड, यहाँ पे ना ये कपड़ा थोड़ा इस तरह से धागा निकला होता है, जिसको मैंने कट करके एकदम फिनिशिंग दे देना है। और ये जो पार्ट है ना ज्वाइंट है, 2 स्लीव के लिए है तो ज्वाइंट है, तो हमें एक पार्ट को अलग कर लेना है। इससे ये एक एक पार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको अलग कर लेना है। और अब हमें इसके साइड से ना एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया है, बाद में हम इसको छांट देंगे। तो 4 भाग करेंगे, टोटल 4 पीसेस मैंने इसको कर लिया है। एक में 2 साइड लगेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको सेट कर लेना है और यहाँ से इसको पूरा कट कर देना है। मैंने पूरा स्ट्रेट ले लिया है, कोई गोलाई का शेप नहीं दिया कि जब मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी उसके बाद में इसको गोलाई का शेप दे दूंगी। ऊपर से हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसको सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि नीचे हमारी पूरी मतलब परफेक्ट है, फिटिंग वगैरह सब है, लेकिन ऊपर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता। तो बस इसको आपको ना इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर हो गए हैं जॉइंट कपड़ा, और यहाँ पर आप चाहे तो एक चाप सिलाई दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नाखूनों से हल्का सा अच्छे से क्रीज कर लीजिए, आयरन कर लीजिए ताकि ये बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हमें लगाना है अस्तर। तो इस टाइप का अगर लेस लगा हो तो हम अस्तर को कुछ इस तरह से उल्टा, मतलब इसके साइड से रख के इस तरह से लगाते होते हैं, इसके ऊपर नहीं रखेंगे। और अपना मोती जो है, मोती वाला जो यहाँ पे वर्क है, उसको बचाते हुए हम इसको सिलाई करेंगे, और कुछ इस तरह से आराम से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर लिया है, और अभी देखिए मैंने जब इसको पलटा तो कितनी फिनिशिंग से इसमें अस्तर अटैच हो चुके हैं। इस तरह से आप अस्तर अटैच कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपके लेस हैं, कोई मोती वाले होते हैं, कोई स्टोन वाले होते हैं, तो आप इस तरह से इसमें अटैच कर सकते हैं। एंड अब इसके ऊपर हम एक चाप सिलाई दे देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाएगा, और इसके बाद हमें इसको तीनों तरफ से पैकअप कर लेना है बड़ी सिलाई करके। और अभी ना यहाँ पर हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको जब कट करेंगे तो स्लीव का परफेक्ट शेप आ जाएगा। और अब मैं ना आपको इस स्लीव को अटैच करके दिखाऊंगी कितना अच्छे से ये अटैच हो जा रहा था, कहीं से मतलब कम कपड़ा या फिर ज़्यादा कपड़ा नहीं हुआ, जितना हमारी आर्म होल थी उसी में बहुत अच्छे से फिट हो चुका था। तो चलिए, दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से अस्तर अटैच कर दिया है, तो चलिए अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ अटैच करके। तो हम स्लीव को क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से ना हल्का सा कट पॉइंट लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये सेंटर पार्ट निकल जाएगा। अब इस सेंटर पार्ट को हमें आर्म होल, सॉरी, जो कंधे हैं दोनों, फ्रंट और बैक दोनों ज्वाइंट है ना, उसके साथ हमें इसको क्या करना है, अटैच करना है। तो इस सेंटर पार्ट को हम मिलाएंगे इस सेंटर यानी कि जो कंधे की सिलाई है उसके साथ, और यहाँ पर लगाएंगे पिन, और कुछ इस तरह से इसको मिलाते हुए जाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे तो ये परफेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से ना ही आर्म होल का कपड़ा बड़ा हुआ और ना ही हमारा स्लीव का कपड़ा बड़ा हुआ, यानी कि ये बहुत अच्छे से इसमें अटैच हो जा रहा है। अगर इस टाइप से आप कटिंग करते हैं अपने स्लीव की, और एक बार जरूर आप आर्म होल से चेक कर लें, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारा स्लीव का कपड़ा बड़ा हो गया या कम हो गया या फिर आर्म होल बड़ा हो गया, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव परफेक्ट तरीके से अटैच हो चुका है, और अब मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली थी। देखिए कहीं से हमारा आर्म होल या स्लीव का कपड़ा बड़ा नहीं हुआ। फिटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमारा स्लीव अब देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से अटैच हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।